परमात्मा का कभी वियोग हुआ ही नहीं। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, प्राप्त की नहीं। संसार की वस्तुएं तो मिलती है और छूट जाती है, लेकिन परमात्मा परमात्मा सदा प्राप्त है। लेकिन हमने अज्ञान से अपने को कुछ मान लिया, परमात्मा को कुछ मान लिया। परमात्मा ही अस्तित्व है, परमात्मा नहीं। अरे जल नहीं हो तो बुलबुला कहाँ से है? जल है तभी बुलबुला है, जल नहीं हो तो बुलबुला कैसे? तो परमात्मा है तभी तो हम हैं, परमात्मा नहीं है तो हमारा अस्तित्व है। लेकिन हम अपने को कुछ मान लेते हैं। इसलिए बहिर्मुखता का त्याग करें, अंतर्मुख हो तो अपने शुद्ध है में स्थित हो, जो अपना अखंड में है। उस अखंड में स्थित होकर होने के बाद उस अखंड में परिच्छिन्नता का अभाव हो जाता है। ऐसा है अपना में। द्वैत नाम की जहाँ कल्पना नहीं, द्वैत अद्वैत नाम की कोई कल्पना नहीं। हाँ, केवल अपना स्वरूप, उसी में सारी सृष्टि की कल्पना हो। यह वह की सब कल्पना है। शिवो हम शिवो। जन्म ना मरना सब अज्ञानता में है। बोलो जन्म मरण किसका होता है? किसका होता है जन्म? शरीर तो नाशवान, शरीर का क्या जन्म क्या मृत्यु। 5 महाभूतों का शरीर है, 5 महाभूतों में लीन हो गया। हमारा अपना स्वरूप जो हम है, उसमें तो ना कभी जन्म ना है ना मृत्यु है। आज से 100 साल पहले क्या, 1000 साल पहले भी हम थे। अरे 1000 तो छोड़ो, करोड़ों वर्षों पहले भी हम थे, और करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे तो भी हम रहते हैं। हमारा तो कभी अभाव ही नहीं। ऐसा ही हम है, अपना हमारा रूप है। लेकिन एक देह को जब अपना रूप मान लेते हैं तो कहते हैं अरे मेरी आयुष्य 10 वर्ष है, मेरी 50 वर्ष है, मेरी 80 वर्ष है, मेरी 100 वर्ष है। अरे ये तो शरीर को लेकर अपनी आयु बांध लेते हो। तो शरीर में अहमता करते हो, तो मैं 100 वर्ष का, मैं 70 वर्ष का, मैं 80 वर्ष का। मेरी मृत्यु होती है, मेरा जन्म। जन्म मरण तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम तो अजन्मा हो, अमर हो। अपने शुद्ध मैं को पहचान के देखो तुम। तुम्हारा कहाँ जन्म कहाँ मृत्यु तुम्हारी। तुम तो अनादि काल से, सृष्टि नहीं थी तो भी तुम थे। सृष्टि महाप्रलय के बाद भी तुम रहते हो। बोले सृष्टि नहीं थी, हाँ पूरी सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं थे तो भी तुम थे। काल भी नहीं था, तभी तो तुम अकाल पुरुष हो। सश्री अकाल, वो अकाल पुरुष तो वो श्री तो वो, जहाँ काल भी नहीं था, समय भी नहीं था, लेकिन तुम थे। महाप्रलय हो जाएगी तो भी तुम रहते हो। ऐसे है तुम्हारा अपना रूप, वो है तुम्हारा शुद्ध है। देश की तो सीमा होती है, काल की सीमा होती है, लेकिन तुम्हारी कोई सीमा नहीं। अखंड हो तुम, ऐसा अपना रूप है। और कहाँ अपने को 5.5 फुट का मानते हो? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। सब कल्पना है तुम्हारी, झूठी कल्पना, ज्ञान से की हुई कल्पना है। अपने को पहचानो, स्वयं को पहचानो। हाँ, खोजो अपने को, मैं कौन हूँ। खोजो उसको। हाँ, फिर देखो खोजने वाला कौन है, जो खोज रहा है वो कौन है। खोजते खोजते बस जिसको खोजने गए थे वही मालूम पड़ेगा, अरे वही तो थे जिसको खोजने गए थे। हाँ, श्वास को देखते रहो। श्वास आ रहा है, जा रहा है, खोजते खोजते अंतर्मुख हो जाओगे, श्वास को देखते हो।
इसका अभ्यास से सब होता है, लगन चाहिए इसके लिए, लगन। क्योंकि बाहर के पसारे की आदत पड़ गई ना, सत्य मान लिया ना बाहर के दृश्य को, और दृश्य से, इस दृश्य से पृथक हो, तो इस दृश्य को जानने वाले हो तुम। तो सदा तुम जानने के लिए लगे रहते हो, ये जानना है वो जानना है। अरे जो सबको जान रहा है उसको देखो ना, जिसके द्वारा सब जाना जा रहा है, जो जान रहा है वो तुम हो। जानने वाले की तरफ ध्यान दो, कौन जान रहा है, ना कि जो जाना जा रहा है उसकी तरफ आओ। पहले उसी की तरफ ध्यान दो जो जान रहा है। तो लेकिन तुम्हारा स्वभाव है कि बाहर ही देखते रहना बस, अरे ये फलाना, ये ऐसा, ये वैसा। जो जाना जा रहा है उसी की तरफ खोज करते रहते हो, लेकिन कभी उल्टे नहीं आए, कभी देखा नहीं इसको जान कौन रहा है, ये सब कौन जान रहा है, किस में जाना जा रहा है, उस तरफ नहीं आते, स्वयं की तरफ नहीं आते, कौन जान रहा है। तब मालूम पड़ेगा, देखो इसको जानने वाला और कोई नहीं। तो शरीर तो सब जाना जा रहा है, पूरा दृश्य जाना जा रहा है, लेकिन जो दृष्टा है, जो जान रहा है, उसमें आना है, स्वयं को, स्वयं की ओर आना है। बाद में तो फिर दृष्टा दृश्य सभी सब एक हो जाएंगे। लेकिन पहले तो दृष्टा को जान लो। क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवम सर्वमिति, सब वासुदेव है, सब हरि है, सब गोविंद है, सब ब्रह्म है। तो वहां तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी, अब दृष्टा दृश्य का भी भेद नहीं रहेगा, केवल एक आत्म सत्ता, अपना ही स्वरूप बस। जहाँ दृष्टा दृश्य का अभाव हो जाएगा, दृष्टा दर्शन दृश्य का अभाव हो जाएगा, उपासक उपासना उपास्य का अभाव हो जाता है। प्रमाता प्रमेय प्रमा सबका अभाव हो गया। जहाँ त्रिपुटी का भी अभाव हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक दिन आ जाओगे फिर, जब कैवल्य का बोध होगा तो त्रिपुटी का अभाव है फिर। लेकिन शुरू में मान लो दृष्टा की ओर ध्यान दे दो, क्योंकि अब तक तो दृश्य की ओर ध्यान देते हैं, तो इसलिए शुरू में दृष्टा की ओर ध्यान दे दो। जब दृष्टा की ओर आओगे फिर बाद में दृश्य का भी अनुभूति होगी, बोले ये भी दृष्टा से ही दृश्य निकला था। जैसे स्वपन, स्वपन दृष्टा से ही स्वपन निकलता है, तो वो कहाँ से आया, स्वपन दृष्टा से ही निकला, स्वपन और दृष्टा में लीन हो गया, कोई अलग तोड़ना था, अलग आया कहीं से, स्वपन दृष्टा से ही आया, उसी में लीन हो गया। ऐसे ही ये जागृत का दृश्य भी तुम्ही से निकला, तुम्ही में लीन हो जाता है, तुमसे पृथक नहीं है। जैसे जल से बुलबुले है ना, और बुलबुले जल में लीन हो गए, तो इस जगत को ये अलग तोड़ना है, भगवान ही जगत के रूप में दिख रहे हैं। अभी तो बोलते हैं सब ब्रह्म है, ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं, दृष्टा दृश्य सब ब्रह्म है। जहाँ जड़ चेतन का भेद नहीं है, सब उस परमात्मा में कल्पना हो गई, जड़ की चेतन की। बोले जड़ की, जड़ भी परमात्मा से भिन्न, हाँ जी, जड़ भी, जड़ चेतन सब, सब ब्रह्म। जड़ भी ब्रह्म है तो चेतन भी ब्रह्म। जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति सभी उस परमात्मा पुरुषोत्तम में लीन हो जाएगा, उससे भिन्न नहीं है कुछ भी, उस पुरुषोत्तम से। ऐसा है, देखो तुम्हारा अपना रूप, जहाँ जड़ चेतन का भेद है, वो अपना रूप है, अपने को पहचान के सदा के लिए। बाहर के दृश्य में सत्य बुद्धि करके क्या करोगे, अपने को देह मान के। ऐसी देह तो तुम्हें न जाने कितनी मिली, कितनी नष्ट हो गई। आज का जो देह है वो भी नष्ट हो जाएगा। कहते रहो मैं और मेरा करते रहो, ना ये तुम्हारी मैं नकली में टिकने वाली, ना मेरा टिकने वाला। फिर जो वासना रह आएगी मृत्यु के समय, फिर उसी वासना के अनुसार फिर लोक का गमन करोगे, फिर जाओगे नाना प्रकार की योनियों में भटकोगे, 84 लाख योनियों में भटकोगे।
थकते नहीं हो आने जाने से? कब तक आते जाते रहोगे भैया? कब तक 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहोगे, है? और जबकि तुम्हारे अंदर तो ना कोई आना है ना जाना है, लेकिन अपने अंदर मानते हो तो फिर जाओ भाई, माया में भटकते रहो, स्वर्ग नरक की यात्राएं करते रहो। कभी स्वर्ग जाओगे तो कभी नरक जाओगे, कभी 84 लाख योनियों में जाओगे, कभी देवता बनोगे तो कभी इंद्र बनोगे, तो कभी मनुष्य बनोगे, तो कभी आसुर बनोगे, कभी पशु बनोगे, कभी पक्षी बनोगे, तो कभी भूत की योनि में, कभी प्रेत की योनि में। कब तक आखिर कब तक? और जबकि तुम्हारे अंदर न आना है न जाना है न बनना है, अज्ञान के कारण है सब। हाँ, सपने में कोई भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, है तो सब सपने। ऐसे ही सब अज्ञान के कारण है, आना जाना, स्वर्ग नरक। ज्ञानवान से पूछो तो बोले ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, ना कोई आना है ना जाना है। बोले अपना स्वरूप है, कुछ नहीं, कल्पना है। हाँ, मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पना है, वही है। ऐसा है, देखो अपना अनुभव। तो ऐसे अनुभव में लगो, कर्म करो, कर्म करने की मना नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो, फल में आसक्ति मत रखो। कर्तापन का अभाव हो, जहाँ पे भोक्तापन का अभाव हो। कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। अब देखो, आँख है ज्ञान इंद्रिय, आँख है, कान है, नाक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आँख अपना काम कर रही है, वो देख रही है, आँख देख रही है। कान अपना काम कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं। नाक अपना काम कर रही है, श्वास आते हैं जाते हैं। वाक इंद्रिय अपना काम करती है, बोला जाता है। सब काम अपने आप हो रहा है, लेकिन तुम उसमें इंद्रियों में अहमता कर लेते हो। बोले मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चखता हूँ, है, मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारा इससे परे है, तो मैं को इसमें कहाँ मिक्सअप कर लेते हो तुम? हाँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। इंद्रिय अपने अपने अर्थों में बरत रही है। जो इंद्रिय, आँख अपना काम कर रही है, नाक अपना, कान अपना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो तुम कहाँ से इसमें मिल गए? मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ। अरे पैर है अपना काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हाथ है अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म इंद्रियां हैं वो, है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 प्राण इंद्रिय, है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन अपना काम कर रहा है, संकल्प विकल्प करना। बुद्धि अपना काम कर रही है, चित्त अपना काम करता है, अहंकार। तुम इसमें कहाँ से मिल जाते हो? तुम इससे परे हो, शुद्ध में अपने आप को पहचानो। देखो इससे परे हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। तो तुम्हारी सत्ता से सब काम हो रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं पहचानते तो मान लेते हो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इसलिए स्वयं को पहचानो। अब मालूम पड़ेगी कि ना तो मेरा जन्म था, ना मृत्यु थी, ना मैंने करना था कुछ, है। कर्तापन भोक्तापन सब मिथ्या था, तुम्हारे अंदर कोई कर्म ही नहीं था। लेकिन अपने को नहीं पहचानते हो तो इंद्रियों में अहमता कर लेते हो, शरीर में अहमता कर लेते हो, फिर द्वैत की भावना कर लेते हो। मेरा तेरा यह वह सब द्वैत की कल्पना। और तुम्हारा वास्तविक मैं तो अखंड रूप से, सब उसमें कल्पित है, कल्पना है सब द्वैत की। जैसे स्वर्ण में आभूषणों की कल्पना हो जाती है, भांति भांति के चूड़ी है, अंगूठी है, भांति भांति के स्वर्ण आभूषणों की कल्पना हो गई ना। माटी में ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बना दी, कल्पना हो गई, है। जल में बुलबुलों की, ऐसे ही तुम्हारे अपने शुद्ध में नानात्व की कल्पना हो गई। वास्तव में द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं, जो भेद बुद्धि हो गई है। द्वैत हुआ ही नहीं, द्वैत बना ही नहीं। एक अखंड आत्म सत्ता, वो तुम्हारा अपना रूप है। अपने शुद्ध अहम को, उस आत्म सत्ता को जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अपने स्वभाव में स्थित हो गए सदा के लिए। ये जन्म मरण की कल्पना से परे हो जा। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये है, देखो सार है।
ना किसी रिद्धि के चक्कर में पड़ो, ना सिद्धियों के चक्कर में पड़ो, किसी के नहीं जा। हाँ, कुछ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं अरे वो फलाना आकाश में उड़ने की सिद्धि आ गई, पानी में चलने की सिद्धि आ गई। अरे इससे क्या होता है? देवों के भाव को। आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं भाई। जल में तो जलचर मछली वगैरह भी तैरती है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इन सब की ओर ध्यान न देके केवल अपने को, स्वयं को जानो तुम। हाँ, केवल स्वयं को। जिसने अपने को, स्वयं को जान लिया, बस मनुष्य जन्म का काम हो गया। मनुष्य जन्म की सार्थकता हो गई, मनुष्य जन्म लेना। इसीलिए तो मिला है 84 लाख योनियों में केवल एक ही योनि है जो अपने को जान सकती है, जो भगवत प्राप्ति कर सकती है केवल। हालांकि कहने में लगता है भगवत प्राप्ति कहना, वो तो सदा ही प्राप्त है। अब ये थोड़ा ना बुलबुला जल को प्राप्त करेगा। अरे बुलबुला जल से ही अस्तित्व रखता है भाई। जल तो, जल जल है तभी बुलबुला है। बुलबुला नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो जल ही है। इसी प्रकार तुम तो हो ही नहीं। हाँ, तुम अपने को तुमने मान लिया है आकृति में कि मैं स्त्री पुरुष हूँ। वास्तव में केवल एक परमात्मा ही है, नाना नाम रूपों में जो दिख रहे हैं, केवल परमात्मा। इसलिए बस जानोगे ना, अपने को खोजोगे तो मालूम पड़ेगा। देखो कि परमात्मा से तुम अभिन्न थे, लेकिन अपने को कुछ मानकर अहंकार से तुमने दूरी बना ली थी, कुछ अलग मान लिया था अपने को। अहंकार से कुछ अलग मान लिया था, भिन्न मान लिया था, जबकि तुम तो अभिन्न थे। ओम 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 ओम। देखो कितना छोटा सा काम है, और मनुष्य दुखी पे दुखी हुए चले जा रहे हैं। अनादिकाल से भटक रहे हैं, अनादिकाल से। इतना छोटा सा काम है केवल। केवल अपने को जानना। अपने को जानने में क्या भाई कष्ट है? बस बाहर से ध्यान हटा दो, देखो अपने को जानना। केवल बाहर से ही तो ध्यान हटाना है। हम्म? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी में है।